बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे जीवन में हमारे इस जो अस्तित्व है हमारा, ये बिना ज्ञान के नहीं है। ज्ञान से खाली नहीं है हमारा अस्तित्व। हमारा इस संसार में होना यानी हमारा अस्तित्व ज्ञान से भरपूर है। और ये जो ज्ञान है, इस अस्तित्व का, ये शुद्ध ज्ञान है जिससे हमारा अस्तित्व बना है। अब इसे प्रेम कहें, मौन कहें या शून्य कहें, शून्यता कहें। एक बार श्रद्धा की कला अगर हम सीख लें कि श्रद्धा क्या है। हम अनेकों बार सत्संग में, सत्संग की वार्ताओं में, चर्चाओं में और बड़े दृष्टांत हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये श्रद्धा जो है, ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है। क्या है ये श्रद्धा? इस श्रद्धा को अगर हम सीख लें, समझ लें, समझो कि हर प्रकार से हम समस्त भवों से पार हैं, समस्त भय से पार हैं। भव से पार हैं, भय से पार हैं। फिर कोई भय नहीं हमारे लिए, कोई भव का दुख नहीं। जिसको सफ़र करने के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ने की टिकट प्राप्त हो गई हो, रास्ते का, सफ़र का सामान बंधा पड़ा हो, जाने को तैयार हो, रेलगाड़ी कहाँ से चलती है, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर से चलती है, सब कुछ मालूम है और सब कुछ वो तैयारी में है। तो उसका सब कुछ उस सफ़र के निमित्त तो कराया पड़ा है। बस वक्त का इंतज़ार करना है कि गाड़ी किस समय जाएगी। बाकी तो सब की सब निश्चिंतता ही होती है और सभी इसी प्रकार से निश्चिंत होकर सफ़र करते भी हैं और मुकाम तक पहुंचते भी हैं। और जिसका भी जो कार्य होता वो सफलतापूर्वक वो कार्य भी कर लेते हैं। ऐसे ही भक्ति और परमार्थ की राह में चलते हुए इस सफ़र में श्रद्धा के मायने समझ में आ जाएं, श्रद्धा की कला को प्रेमी गुरुमुख सीख ले, कुछ समझ ले, तो ये भक्ति का सफ़र यूँ आसानी से होता है कि संसार के सारे भय मिट जाते हैं और भव सागर से पार होने का भी सब का सब इंतजामात इस श्रद्धापूर्ण की हुई भक्ति से अपने आप हो जाता है। जब हम इस सुरक्षा के प्रति, श्रद्धा रूपी सुरक्षा के प्रति अगर जागृत हो जाएं, जाग जाएं, अपने आप को जगा लें, फिर ये सुरक्षा हमको चारों ओर से घेर लेती है। यानी अपने दायरे में, यानी हमारा फिर भक्ति के क्षेत्र में हर कदम
श्रद्धा से भरपूर होकर के आगे बढ़ता जाता है। श्रद्धा से हर किया हुआ भक्ति का कर्म भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं और प्रसन्नता जाहिर करते हैं। फिर आंखें बंद करके आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के अंदर आंखें खोल कर आगे बढ़ा जाता है। अगर आंखों की दृष्टि धीमी पड़ने लगे, खराब होने लगे, तो डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है कि नहीं? उसमें सांसारिक स्तर पर बाहरी आंखों की जरूरत होती है। माया और माया के ये सभी जो बाहरी दृश्य हैं, नज़ारे हैं, ये रचना है, बाहर का मायाविक व्यवहार है, व्यापार है, परिवार है, सब के सब ये बाहरी आँखें जो चम दृष्टि कहते हैं, इस दृष्टि के बिना प्रभावित हो जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन भक्ति के जो कायदे हैं, भक्ति का जो प्राप्त होना है, भक्ति के राह पर जो तरक्की करना है, यानी आत्मिक स्तर पर अगर आगे बढ़ना है, तो इन आँखों की बजाय भीतर की आँख को खोल करके उसके प्रति सजग रहकर वो सफ़र भीतर का किया जाता है। और सबसे पहले बाहरी आँखों को बंद करके ही ये भक्ति वाला सफ़र होता है। भजन सुमरन की हम बात करते हैं, भजन सुमरन के लिए हम विचार करते हैं, तो आँखें बंद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब तक आँख मूंद कर भीतर की आँख के सहारे या भीतर की आँख की खोज में और भीतर की कार्यवाही में लग करके भक्ति नहीं की जाएगी, श्रद्धा जब तक नहीं होगी तो तरक्की भी नहीं होगी, भीतर जाना भी सरल नहीं होगा। और श्रद्धा प्राप्त करने के लिए संतों महापुरुषों से जो शिक्षा हमें मिल गई है, जो उन्होंने हमें रास्ता बताया भी है और रोज़ समझाते भी हैं, जब उनकी आज्ञा की पालना हम शुरू कर देंगे, अगर हमें 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा मिली हुई है, तो हम ये अवश्य जान लें कि हमें एक ही ख्याल परिपक्व करना है कि हमने आज्ञा को मानना है। 2 घंटे आज्ञा को मानना है और आज्ञा को मानने से, भजन सुमरन में बैठने से, आँखों को बंद करने से, नित्य प्रति सतगुरु का ध्यान करने से धीरे 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 श्रद्धा उत्पन्न होते 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 श्रद्धा हमारी प्रबल हो जाएगी। फिर श्रद्धा हमको अपने सुरक्षा कवच में संग्रहित करेगी। पूर्ण तौर से श्रद्धा का हमारे चारों ओर घेरा बन जाएगा। अगर कहें कि रोम रोम श्रद्धा से भरपूर हो जाएगा तो भी सही है। और ऐसी अवस्था में जब कोई भी भक्ति का ख्याल, कोई भी कर्म, कोई भी विचार जब प्रस्फुटित होगा, किसी भी रोम से, किसी भी प्रकार से
कोई भी भक्ति का ख्याल, सतगुरु के प्रति दर्शनों का ख्याल, सेवा का ख्याल, सुमरन का ख्याल, आरती पूजा का ख्याल, किसी से बोलचाल का ख्याल, वो सब के सब श्रद्धा से भरपूर होकर के वो ख्याल उठेंगे, वो ख्याल, वो विचार सतगुरु के चरणों में श्रद्धा से भरपूर होकर समर्पित होंगे और श्रद्धा से फिर आगे से आगे भजन सुमरन में ऐसी तरक्की होगी। जितने भी आज तक इस संसार में आकर के भक्ति की राह पर आगे से आगे, ऊपर से ऊपर पहुँचे हैं, आंख बंद करके ही पहुँचे, श्रद्धा के द्वारा ही पहुँचे और फिर अपने समय सीमा को मजबूत करते रहने से अंत में श्रद्धा इतनी गहरी हो जाएगी कि कोई ख्याल ऐसा कि इधर उधर देखने की तमन्ना नहीं होगी, आंख खोलने की भी इच्छा नहीं होगी कि मैं जरा देख लूं कि कौन आ रहा है, किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, कोई गीत बज रहा है, कोई आपस में वार्ता कर रहे हैं। मन नहीं करेगा, आंख नहीं चाहेगी खुलना, केवल ध्यान में निमग्न। ये नाम की शक्ति है, ये नाम का प्रभाव है, ये श्रद्धा भरपूर होकर के जब सतगुरु से सुरत जुड़ी रहती है, श्रद्धा से, भाव से, तो ध्यान करते करते हम इतने लीन हो जाएंगे, फिर अचानक से एहसास होगा कि सुमरन का तो पता नहीं कब अजप्पा जाप शुरू हो गया, कब ध्यान करते करते किस प्रकार कहाँ से कहाँ हम भीतर ही भीतर सफ़र करते हुए पहुँच गए। यानी एक प्रकार से ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर बिना कोशिश किए, बिना जतन किए सब अपने आप होता चला जाएगा। बिना कोशिश के सुमरन अपने आप चलने लग जाता है और फिर दिन रात हमेशा अपने आप होता रहता है। पहले पहल हम सुमरन में बैठा करते हैं, फिर ऐसी स्थिति को पाने के लिए भी जब तक हमारे भीतर लगन नहीं लगेगी, जब हम अथक प्रयास करते हैं और ऐसी लगन से, श्रद्धा से, भावना से सतगुरु के ध्यान में, सतगुरु की आज्ञा पर मनन करते हुए बैठते हैं, तो वो घड़ी भी आती है कि फिर अपने आप सब होता रहता है। कब हम जाप किया करते थे, फिर अजप्पा जाप, अजप्पा शुरू हो गया, फिर ध्वनि, धुन में अनहद नाद जिसको कहते हैं वो सुनाई देने लगा। अनहद नाद की गहराई में हम उतरने लगते हैं। कई प्रकार की धुनें भीतर में सुनाई देती है और कई प्रकार की धुनों को सुनते 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 फिर एक ही धुन हो जाती है सारी। फिर ना हम जाप कर रहे होते हैं, ना अजप्पा कर रहे होते हैं, ना हम सुन रहे होते हैं, ये सब कुछ अपने आप पीछे छूटता जाता है। तब सिर्फ ध्वनि होती है, झनकार धुन जिसको अनहद नाद कहते हैं। धीरे धीरे गहराई में जब उतरते हैं तो सब तरह की ध्वनि एक ही ध्वनि में सुनाई देती है। और इस प्रकार ऐसी स्थिति में
पहुँचने पर कबीर साहब जी ने जो वाणी उच्चारण की है, वर्णित हुई है उनके संत महापुरुषों के, कि फिर ये सभी जो युक्तियां हैं कि जाप है, अजप्पा है, और इन सब को पीछे छूटने का भी हमें एहसास नहीं होता। ये सब ध्वनियाँ कहीं पीछे रह जाती है और ऐसी अवस्था को हम प्राप्त करते हैं जहाँ सच्चा शब्द यानी कुल मालिक सामने प्रकट ऐसे होते हैं जैसे कि हम श्री दर्शन हाल में बैठ करके अपने श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के साक्षात दर्शन कर रहे होते हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है और ऐसे लगता है जैसे बस केवल और केवल श्री दर्शन हैं, केवल और केवल प्रकाश है। हम ना जाने कहाँ गुम हो गए, ये भान भी नहीं होता। ये केवल एक एहसास मात्र है, क्योंकि सच्चा प्रेम श्रद्धा ये विहंगम मार्ग है और सतगुरु की हमें जब हमारे दिल में गहराई में एक भरपूर श्रद्धा हो जाएगी, अटल विश्वास हो जाएगा, और फिर सतगुरु की ये ओट जो हमने ले रखी है, ये हर पल हमारी रक्षा माया से भी करते हैं, सूक्ष्म माया से भी करते हैं। बाहर से तो हम बचते हुए दिखाई देते हैं कि हमें सतगुरु ने बचा लिया, लेकिन भीतर से कब कब हमें बचाते हैं हमें पता भी नहीं लगता। रात दिन हमें बचा रहे हैं। हम कई बार देखते हैं, हमने 1 महीना हो गया घर छोड़ दिया, हम 1 महीने से सेवा कर रहे हैं। सतगुरु ने ही सब किया, वही करन करावन हार हैं। हमने ये महसूस कर भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी डींग हाँकने की जरूरत नहीं। अहम बढ़ जाता है, बड़ा रूप बना लेता है, श्रद्धा को घटा देता है, विश्वास को डिगा देता है। निमाणे बन करके, निमित्त मात्र बन करके, केवल हम निमित्त मात्र हैं। सतगुरु हमसे करवाना चाहते हैं, हमको करवाने के लिए ही हमें इस संसार में लाए हैं। हम तो निमित्त मात्र ही हैं। सतगुरु हमें इस दुनिया में आने का, दुनिया में भेजने का सारा जिम्मा अपने पर लेकर के, हम गुरु महिमा में गाते भी हैं, गुरु की ओट सदा उर्धारी, रक्षा करते बन महतारी, गुरु सम दूजा को हितकारी, शरण पड़े की विपदा टारी। अगर हम शरण में आ गए हैं, हर विपदा से हमें बचा दिया है, बचा रहे हैं, बचाते रहें। सारी विपदाओं से सतगुरु हमें बचाते हैं, किसी भी विपदा से बचाने के लिए हमें जतलाते नहीं। अगर हम ये निर्णय कर लें अपने भीतर कि हर दुविधा से हम बच करके चल रहे हैं, ये सतगुरु की ओट जो हमने ली है, सतगुरु जो हमारे रक्षक हैं, जो हमने सतगुरु को ही अपना सहारा समझा है, लोक और परलोक में सतगुरु ही हमें बचाने वाले हैं। भक्ति परमार्थ का लाभ बहुत ही
गिने चुने जीवों को मिलता है जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। जो शरण में आ जाता है उसकी सतगुरु हर प्रकार से मदद करते हैं। शरण पड़े की विपदा ढारी, टला देते हैं विपदाओं को जो शरण में आ जाते हैं सतगुरु की। हित करते हैं, माता पिता की तरह हित करते हैं, जैसे माता पिता बालक का हित चाहते हैं और हित करते हैं, ऐसे सतगुरु की सदा ओट धारण करके हर पल श्रद्धा और भाव से भक्ति में लग रहना चाहिए। दिल को छू लेने वाले सुंदर आचरण वाले विचार कहीं से भी मिलें, हमें अपने भीतर संजो लेना चाहिए। शरीर की खूबसूरती, चेहरों की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, कब किस वक्त क्या हो जाए। खूबसूरती पर गुमान करने वाले कई बार अक्सर कहते हैं कि रात को हम ठीक ठाक सोए थे, ना जाने क्या हो गया, सुबह मुंह पर दाने दाने निकल आए। फिर कितनी चिंता हो जाती है, परेशानी हो जाती है, फिर चक्कर पे चक्कर डॉक्टरों के लगाते हैं, तन मन धन सब कुर्बान किए जाते हैं। ऐसे चेहरे पर गुमान किया ही क्यों, ऐसे शरीर का मान किया ही क्यों। और ऐसा नहीं भी हुआ तो उम्र के साथ तो चेहरों की रंगत बदल ही जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती दिलों में ऐसी बनी रहती है कि दूसरों के कोई और जब संपर्क में उनके आता है खूबसूरत विचारों वालों के, तो वो भी रंगा जाता है, वो भी प्रभाव से खाली नहीं रह सकता। प्रसन्नचित्त व्यक्ति में रचनात्मक शक्ति अधिक होती है और अनियंत्रित क्रोध विनाश और नियंत्रित क्रोध विकास का कारण बन सकता है। क्रोध तो दुनिया करती है, लेकिन एक बिना कारण के क्रोध आना, यानी जो अपने क्रोध को वश में रखता है वो नियंत्रित क्रोध होता है। कि क्रोध पर जिसका नियंत्रण है वो क्रोध से विकास कर सकता है, किसी का लाभ कर सकता है, किसी को सुख पहुंचा सकता है। क्यों? कि क्रोध से ही किसी पर होती हुई बुराई को मिटाया जा सकता है। किसी का साथ देने के लिए भी क्रोध की जरूरत पड़ती है, तो जिसका नियंत्रण है क्रोध पर, वो क्रोध के द्वारा एक सोची समझी ये कोशिश हो सकती है कि इतना ही क्रोध करना है कि किसी का भला हो जाए। और अनियंत्रित जो क्रोध है कि क्रोध करना शुरू किया तो फिर लगाम भी नहीं लगा सकते और फिर क्रोध करते चले जाएंगे और ना जाने कुछ का कुछ हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ना लोभ को, ना मोह को, ना अहंकार को। और क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में है उसका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आग जब भी जलते हुए कहीं भी गिरती है, आग जहाँ पर जल रही है जलती रहने दो, उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ अगर नहीं डालेंगे वो स्वतः ही बुझ जाएगी।
शांत हो जाएगी। अगर जलती हुई आग किसी ऐसी वस्तु से छूती है, स्पर्श करती है जो ज्वलनशील है, कपड़ा है, कागज है, तेल है, आग है, तो वो आग भड़केगी। ऐसे ही क्रोध के साथ, क्रोध रूपी अग्नि के साथ क्रोध रूपी अग्नि का टकराव नहीं होना चाहिए। कोई क्रोध करता है उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, अपने कदम पीछे लेने चाहिए, वो शांत हो जाएगा। अपने भीतर क्षमा का भाव होना चाहिए। अपने भीतर क्षमा का जो भाव रखा जाता है उसका भरपूर लाभ होता है जीवन में, कि किसी भी वक्त किसी के अपशब्द हमारे कानों में पड़ते हैं और हम क्रोधित हो जाते हैं, या हमारे भीतर वो शब्द बुरा असर पहुंचाने लगते हैं, उस वक्त तरह तरह के विचार हमारे भीतर उठने लगते हैं, और यही विचार तो फिर संस्कार बन करके, कर्म बन करके इनका बीजारोपण हो जाता है। और कभी न कभी वक्त ऐसा आता है कि फिर हमें इस प्रकार से क्रोधित होने पर, विचलित होने पर, जो हम अपने भीतर किसी के प्रति दुर्भावना का अपने भीतर जन्म होने देते हैं, तो फिर उन कर्मों को भोगना पड़ता है। तुरंत हमें अपने भीतर से क्षमा भाव को जागृत करते हुए उन शब्दों को जगह न दें, अपने भीतर प्रवेश न करने दें। कानों से बेशक हमने सुन लिया, लेकिन दूसरे ही कान से निकालने का तुरंत प्रयास करें। क्षमा भाव को अपने भीतर से जागृत करें कि वो मंद बुद्धि हो सकता है, कम अकल हो सकता है, लेकिन हम क्षमा भाव को अपने भीतर रखने वाले हैं। हम सतगुरु के उपदेशी हैं, सतगुरु के सेवक हैं। हम भक्ति करने इस दुनिया में आए हैं, भक्ति का लाभ प्राप्त करने आए हैं, हम भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे भीतर सदैव क्षमा भाव होना चाहिए। कब किस वक्त जरूरत पड़ जाती है, कदम कदम पर इस दुनिया में धोखा है, कदम कदम पर छल है, कपट है, उससे बचने के लिए क्षमा भाव का होना जरूरी है। भक्ति परमार्थ पर चलने के लिए श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। हमें भक्ति की तरक्की चाहिए, अपनी श्रद्धा को बढ़ाते रहे। अपनी श्रद्धा को बढ़ाते बढ़ाते हर इंसान में, सभी जीवों में हम उस परमेश्वर के रूप को निहारने की कोशिश करें। सभी के अंदर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा की सत्ता हर किसी के अंदर मौजूद है, जो हमारे भीतर है। जो हम अपने भीतर खोजने की कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। भक्ति का दूसरा नाम यही है कि अपने आत्मा की पहचान करना, अपनी आत्मा के दीदार करना, दर्शन करना। और फिर ये भी हमें समझ होनी चाहिए कि जो परमात्मा का अंश आत्मा हमारे भीतर है, वो सभी के भीतर में भी विराजमान है। उसके भी हम भली भांति दर्शनों को महसूस करने की कोशिश करें। ये समझने की हर वक्त कोशिश करें कि इसके भीतर भी वही सच्चिदानंद घन परमात्मा विराजमान है।
हमें तो श्री गुरु महाराज जी ने यही शब्द सिखाया है, जय सच्चिदानंद। सभी से जब हम मिलते हैं, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की जय हो। हम किसी से मिलते हैं, किसी के चेहरे को जय सच्चिदानंद नहीं करना होता, किसी के नाम को जय सच्चिदानंद नहीं करना होता, बल्कि सामने वाले के भीतर बसने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा को हम अपनी तरफ से वंदन करते हैं। तो फिर हम किसी से भी व्यवहार करते हुए क्यों भूल जाएं कि अगर किसी ने हमें हल्के शब्दों से संबोधित कर दिया तो कोई बात नहीं, उसके भीतर भी सच्चिदानंद घन परमात्मा विराजमान है, उसकी जय हो। और हम उसकी जय अगर हम बोलते हैं तो ये सम्मानता का व्यवहार है, सम्मानता के शब्द हैं, आदर का भाव है हमारे भीतर में, तो बाहर अवश्य निकलेगा। और भीतर भरपूर करके रखें। और क्षमा भाव के मायने यही है कि हम विचलित ना हों, प्रभावित ना हों और सहज ही अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाए, लाभान्वित होते जाए। हमें इस दुनिया में ऐसे सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई, ऐसा साथ मिला जो कि इस लोक में भी हमारी रक्षा कर रहे हैं, परलोक में रक्षा करने की जिम्मेदारी लेकर के हमें हर वक्त सुरक्षित किए हुए, हर पल हर कदम पर हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और जितना हम सतगुरु से व्यवहार करते, श्रद्धा भावना से भरपूर होकर करें। जो भी कर्म हमसे हो श्रद्धा से, हम अपना सर्वस्व अगर निछावर कर दें सतगुरु के चरणों में, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि हमारे सर्वस्व समर्पण करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सर्वस्व क्या है? तन मन धन। धन जो कि छल कपट के बिना कमाया हुआ नहीं है, मन विकारों से गंदा हुआ पड़ा है, और तन जो पल पल करके छिन छिन करके समाप्ति की ओर है, विनाश की ओर है। और विनाश ही है ये मिट्टी का पुतला है। ये कोई सम्मान की हमारे लिए बात नहीं है कि हमने तन मन धन भी अगर सर्वस्व ये निछावर कर दिया, लेकिन सतगुरु हमारा सम्मान करते हैं। ये उनके बड़प्पन की बात है कि वो प्रसन्नता जाहिर करते हैं हमारा तन मन धन समर्पित होने पर। लेकिन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सतगुरु हमारे हितैषी हैं। वो ऐसी बेकार इस शरीर और तन मन की धन की हमारी ये चेष्टा समर्पण करने की देख करके भी प्रसन्नता जाहिर करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे भीतर में कम से कम समर्पण का भाव तो आया। और इसी प्रकार ऐसे सुंदर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ हम अपना समर्पण भाव करें, अपने आप को निमाणा समझते हुए सतगुरु से अपनी प्रीत को दिन दिन करके बढ़ाते रहें और अपना लोक और परलोक सुखी बनाएं,
सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।